फिर खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। इस वक्त हम लोग मशहूर ज़माना भाटी के इलाके में खड़े हैं, जहाँ सामने घर और मज़ार गिराया गया है, इस तरफ दुकानें गिराई जा रही हैं और यहाँ से करबला गामे शाह तक, और ये सारे इलाके में दाता दरबार की रीमॉडलिंग का मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत यहाँ मार्केट, दुकानें, लोगों के घर, मसाजिद, मज़ार, वो सब गिराया जाएगा। दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो नीला गुंबद में जो औकाफ की ज़मीन पर किराएदार थे उन्हें चेक मिला, पैसे मिले। परिंदा मार्केट में जो लोग बैठे थे वो भी औकाफ की ज़मीन थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। नीला गुंबद का मंसूबा लहर अथॉरिटी में था, ये LDA का मंसूबा था, ये बुनियादी फ़र्क। और अब यहाँ पर LDA जो रीमॉडलिंग करने जा रहा था दाता दरबार की, इसके बदले जहाँ जिन लोगों के घर थे उन लोगों की शिकायत क्या है और उन्हें मिलेगा क्या, एक तो ये सवाल है। दूसरा, जो दुकानदार हैं क्या उन्हें यहाँ बिज़नेस लॉस दिया जा रहा है? ये इस वक्त लाहौर शहर के दिल भाटी के अंदर ये तमाशा जारी है, यही सवाल है, ये लेकर चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं LDA में दाता दरबार के रीमॉडलिंग के मंसूबे पर तमाशा। कि पहले उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया, फिर 15 दिन का टाइम दिया, अब तो मेरे ख्याल से 1.5 माह हो गया कि तोड़ लो वरना परिणाम मार्बला साफ होगा। एक हमारी बड़ी भाभी फौत हो गई है इस सदमे से। हाँ जी, डॉक्यूमेंट लेके गए हैं, समझ लें कि उधर एक हाजिरी नुमा था काम कि हाजिरी लगाएं जी, आप भी हैं विरासत में, हाजिरी लगा दे, विरासत में आप भी हैं, हाजिरी लगा दे। ये अंडरग्राउंड और क्यों काम है? वो क्या है? यही जैकेट तकसीम करके जाते हैं, पेमेंट दें, चेक दें, हमें बुलाएं, वो भी रो रहे हैं और सब दुकानदार भी, उनका भी कुछ नहीं मिला। कैसे करें काम? पर डे वही कमाना है, वही खाना है बच्चों के लिए। हमने जो है अड्डा, मैं एज ए आर्टिस्ट हूँ, पार्टीशन पहले से बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे फारिग बैठे हुए हैं और कहीं से पकड़ दकड़ के अपने मामलात को चला रहे हैं। हम रेंट पे चले गए, किराया कहाँ से निकालना है, रोटी रिज़्क कहाँ से कमाना है, हम तो किसी काबिल नहीं रह गए। इस वक्त आग जल रही है, ये अगर आप दिखा सकें तो जो इनका सामान यहाँ बाहर पड़ा था उसी को जला के हमारा सामान चल रहा है, ये हमारी सोफे थे वो टूट के, अलमारी टूट गई घर की, नहीं बनाई थी, वो देखे उसको जला के हाथ सेक रहे हैं। हाँ जी, वो देख बेड, वो हमारा बेड ये 6 साल पहले लिया 80,000 रुपए का, वो देखो टूटा पड़ा है, कोई ले नहीं रहा 5,000 का। क्या करें, मुझे आप बता दें। दुनिया को बुलाकर दिखाएं कि हम उस लाहौर की सरजमीन पे खड़े हैं जहाँ सामने दाता की नगरी है, दाता दरबार है और ये मंदिर है। आप पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएं क्रिश्चियन भाई और मुसलमान इस तरह इकट्ठे रहते हैं और यहाँ अंदर एक हिंदुओं का मंदिर भी है, आप उसको ऑपरेशनल करें, हिंदू बरादरी को बुलाएं, वो यहाँ अपनी इबादत करें, बजाय उसको प्रोटेक्ट करने के आपने उन सबको मलबे का ढेर बना दिया। चेक ना देगी, हम इधर टेंट लगा के बैठ गए। बीमार थी, लेकिन जाहिर है कि जिस बीमार बंदे को ये बताया जाए कि तेरा घर गिरा दिया जाएगा तो उसने बड़ा इसका वो गम किया और उसको फौरन से वो फालज का अटैक हो गया, उसका सदमे से इंतकाल हो गया, क्योंकि वो घबरा गई थी कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई घर तो नहीं है ना। हम रहना चाहते हैं अपने घर का सुकून, वो कुछ और ही है। हम किसी के घर रह रहे हैं ना, हम पता है हम कैसे परेशानी में रह रहे हैं। बाबा भी बहुत परेशान थे और हम लोग भी बहुत परेशान थे, सारे परेशान थे, रोते रहे थे, खाना भी नहीं ठीक से खाया जा रहा था इस वजह से। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा रोती है, मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उन सब ने हमें घर दिए जाए फिर या चेक दिए जाए, मेरे पास सही बस दरख्वास्त है। ये बेटी आपकी? ये बेटी है, बेटा इधर आओ। इसकी स्टडी खराब हो गई। एक दुकान पे डिपेंड है और हमारे वर्कर भी इस पे डिपेंड है, पर ये अभी तक हमें तक कुछ बताया नहीं जा रहा कब पैसे मिलेंगे। रोज कोई ना कोई ठेकेदार आगे कहता है इसको खाली करो, डिमोलिश करना है, हम आगे अपना अच्छा कारोबार कर सके। यहीं से हमारा घर है, यही रोजगार है, हमें यही हुनर आता है, पैसे देंगे तो हम आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकते। कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गए हमारी लाइट बंद की हुई है। लाइट ही बंद है? लाइट ही बंद की हुई है। बिजली देंगे तो हम बिल देंगे ना, देखें कैसे, कहीं से बैटरी लगा के कहीं से कैसे करके हम अपना रोजगार चला रहे हैं। मेरी बीबी ने कहा कि मैं सबकी माँ हूँ, तो माँ जो होती है ना वो जो अपना गरीब बच्चा आता है उसका ज्यादा ख्याल करती है। वो आके कल भी अभी ठेकेदार हमें बोल के गए इसको खाली करें, हमने डिमोलिश करना है। ये खास तौर पे यहाँ पर जो लोग थे उनका एतराज रहा कि हमारी मलकीती ज़मीन है और हमें इसके बदले में कुछ दिया भी नहीं गया और ये जगह खाली करवा ली गई। अगर आप इसमें कोई मौक़िफ़ दे सकें। ये सारे जो लोग आपको इस वक्त यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो इससे पहले मुतासर हो चुके हैं। और अगर मेरा कैमरा आपको पीछे दिखा सके कि ये जितनी इमारतें पीछे गिरी हैं, ये सब उनमें रहने वाले ये लोग थे और इन्हें नोटिस आया और कहा गया कि 26 तारीख को आप LDA के दफ्तर आ जाएं। यही कहा था आपसे? जी जी बिल्कुल यही कहा था। आप लोग LDA के दफ्तर नहीं गए? जी गए थे, बिल्कुल गए थे, लेकिन हमें बेसिकली नोटिस नहीं मिले थे। नोटिस मिले थे हमारे ये चाचू है शाह जी, इनको मिले थे, फिर हम भी इनके साथ ही चले गए थे। लेकिन उसमें ये है कि जिनको नोटिस थे वो कह रहे थे कि हमने सिर्फ उनको बुलाया था
जिनको अभी तक नोटिस वगैरह नहीं दिए उनको हमने नहीं। आपका घर कहाँ पे था? हमारा घर ये बैक साइड पे। मैं आपको नोटिस अभी भी नहीं, हमें नहीं मिले अभी। बगैर नोटिस के घर गिरा दिया? हाँ, बगैर। जो आप लोगों को मिला नोटिस? हमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था, इनकी बात हमने की थी वहाँ, उनको कहा इनको नोटिस नहीं दिए, उन्होंने कहा हमने सिर्फ दिए आप शाह बरादरान को नोटिस, आपकी रजिस्ट्री थी, इंतकाल था, मस्जिद थी, मज़ार था, हमने इनको नहीं बुलाया। हमने कहा ये भी हमारे साथ है, इनके घर है उधर। नहीं तो ये रजिस्ट्री इंतकाल वाले नहीं है आप लोग? मैंने नहीं। आप लोग क्या औकात ये की जगह? हाँ, औकात की जगह PT1 है। PT1 बना हुआ है और TT1 बना हुआ है, इनका TT1 भी है। उस कीमत में क्या ये किराया देते रहे हैं? क्या करते ये रहे? कुछ नहीं करते रहे, लीज पे लिया था ये इन्होंने? पाकिस्तान हिंदुस्तान से पहले के रहते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत पुराने। असल में पता है क्या चक्कर है, असल में ये है कि पीटी वो जिनके समझे रजिस्ट्री है ना, रजिस्ट्री वालों को उन्होंने नोटिस दिए हैं, जो विदाउट रजिस्ट्री हैं उन्हें नोटिस नहीं है, उन्हें कुछ नहीं मिलना? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि मिलेगा, सबको मिलेगा, मगर जिनके पास PT1 है, अब जैसे कि ये 200 साल से बैठे हैं इधर, इनकी 5 पीढ़ी इधर से निकल गई हैं, ठीक है, तो इन्हें PT1 पे लेके आए हैं। मरगूब साहब ने क्या, मियाँ मरगूब साहब ने, बिलाल यासीन साहब ने, वो हमें यही कह रहे हैं कि आपको हर बंदे को मिलेगा, जो रेडी लगाने वाला भी बाहर दुकान पे है उसको भी मिलेगा, मगर हमें कुछ टाइम दे, हम जो भी है ना इसकी एक टीम तैयार कर रहे हैं, जैसे तैयार हो जाएगी हम उसके मुतबादल आपको चेक दिए जाए। पहले वो गिराने आ गए और बाकी जो तैयारी है वो बाद में करेंगे? गिराने की बात यही आ गई भैया कि पहले उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया, फिर 15 दिन का टाइम दिया, अब तो मेरे ख्याल से 1.5 माह हो गया है जो हम खुद ही गिरा रहे हैं। हमने जो रजिस्ट्री वाले इतनी दुकानें और घर गिरे हैं ये आपने खुद गिराए हैं? ये हमने खुद गिरवाए हैं, LDA ने नहीं गिराए? LDA ने नहीं गिराए जी, उन्होंने हमें टाइम दिया था, हमें 15 दिन का टाइम। उन्हें हमने, वो मुझे बार बार आते यहाँ कहते रहे टाइम का पाबंद करते रहे हैं। नहीं, यहाँ अंदर जो लोग काम कर रहे हैं तो उन्होंने तो LDA की जैकेट पहनी नहीं, है। वो वैसे पहनी है दिखावे के लिए, LDA वाले बंदे नहीं है, ये प्राइवेट है। असूल तो सर जी यही बनता है ना, असूल तो ये बनता है कि हम पार्टीशन से पहले के बैठे हुए हैं, हमें वो एक चीज़ पहले मुझे क्लियर करें कि ये इस वक्त जो लड़के अंदर काम कर रहे हैं ये किसके हैं? ये प्राइवेट है। आप लोगों ने लगाए हुए हैं? हाँ जी। इनको पैसे कौन देगा गिराने के? गिराने के लिए वो हमें पैसे दे रहे हैं, मटेरियल के मलबे के ओने पौने वो हमें दे रहे हैं। जो ये गिरा रहे हैं? हाँ जी। यानी आपने एक बंदे से ठेका किया कि ये सब गिराओ और मलबा बेच लो यहाँ से और उसके पैसे में दे दो? बिल्कुल, ये मकान खड़ा है, ये हमारा है, इसमें लगवा 25 लाख, हमें कितना मिले 2 लाख 2.5 लाख। आगे कराया क्या होता है? कराया भी तो देने थे ना आगे जाके मकानों के। नहीं, वो तो LDA कहेगा हम तो गिरा ही नहीं रहे, ये लोग खुद गिरा रहे हैं। उन्होंने हमें बंद किया हुआ है, बंद किया है, क्रेन लगाएंगे फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे फिर आप? वो बार बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहते, घूम के कहते हैं, घूम के कहते हैं कि तोड़ लो वरना परिणाम मार्ग पर साफ होगा। बच्चे मैं डर रहे थे। वो तो किराएदार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारी भाभी बीमार पड़ी है। हाँ जी, एक हमारी बड़ी भाभी फौत हो गई है, यही सदमे की वजह से। ये सदमे से? हाँ जी, घर जा रहे हैं? जी 2 औरतें गुर्दे वाश कराती है, 2 आदमी साह के मरीज के हैं, क्या करें? नहीं, LDA से अगर हम जाके भी ये सवाल करें कि भाई आप ये क्यों गिरा रहे हैं तो वो तो ये कहेंगे कि ये हम थोड़ी गिरा रहे हैं, तो लोग खुद गिरा रहे हैं। उन्होंने हमें बंद किया है, छात्र उन्होंने टाइम दिया हमें, उन्हें 15 दिन का हमें टाइम इसीलिए दिया है कि ये गिरा लें, अगर खुद गिरा लेंगे तो ये मलबा आपका, अगर हम खुद गिराएंगे तो वो हमारा। तो ये मलबा आपका है, आप लोग बेच रहे हैं? इसी तरह ही है कि हमने ये समझ लें कि एक रोड पे मकान पे लगा है तो वो 5 लाख में बिक रहा है, 5 लाख में मकान दिया हमने, ये दुकानें हमने 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार में दुकानें दी हैं मलबे की, बस तो ये इतने की बनती हैं, ये एक दीवार खड़ी करें तो लाख रुपए लग जाता है, तो ये हम 20 हज़ार में दुकान दे रहे हैं पूरी। आप लोग फिर 26 तारीख को नहीं गए LDA के दफ्तर? 26 तारीख को गए हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, समझ लेंगे उधर एक हाजिरी नुमा था काम कि हाजिरी लगाएं जी, आप भी हैं विरासत में, हाजिरी लगा दे, विरासत में आप भी हैं, हाजिरी लगा दे। PT1 में कौन है वो बाहर हो जाए, PT1 वाले की कोई वैल्यू नहीं थी उधर, हाजिरी उसकी हुई है जिसकी ज़मीन है, जिसकी रजिस्ट्री है। हमारी उधर पीछे 14 मरले, आगे 9.5 मरले ये रजिस्ट्री थी, उनकी हाजिरी हुई है। पीछे विरासत वाली जगह है, वो विरासत की जगह पे उन्होंने सबके साइन लिए हैं, जो भी गया है कि विरासत में कौन कौन है उनके साइन लिए हैं। 26 तारीख के बाद अब को तकरीबन 10 दिन गुजर गए हैं, 12 दिन, उसके बाद क्या बताया, कब आना है आपसे, क्या तय करना है, कितने पैसे मिलने हैं? अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। आज से 5-6 दिन से पहले बिलाल यासीन साहब आए थे इधर,
वो यही बता के गए हैं कि आप टेंशन ना लें, खामोशी से आप अपना काम करें और आपने अपने शिफ्ट करें, घर को शिफ्ट करें, दुकानों को शिफ्ट करें, जिधर भी जाना चले जाएं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम आपको रिलीफ देंगे, पैसे मिलेंगे आपको। फिर क्या परेशानी है आप लोगों को? तो बिलाल यासीन आपसे ये कह गए, फिर क्या परेशानी है? वो माजी कल भी हमें मिली और उनके सर पे वो चोट जो है वो लगी है, वो भी यहीं पे मेरा ख्याल है पत्थर लगा। परेशानी तो भैया है ना, छत भी चली गई, रोजगार भी चला गया, परेशानी क्यों नहीं होगी? परेशानी तो है, बैठे तो हम फुटपाथ पे हुए हैं, रोजाना आके हम फुटपाथ पे बैठ जाते हैं, हम किससे बयान करें? ये कल हमने डिसाइड करने LT टिपा के आगे शबीर साहब उधर बैठिए, जो हमारे डायरेक्टर साहब है, DG फरूक साहब उधर बैठिए, हमने बाहर जाने एहतजाज करना है सारी फैमिली। ये भी LD के दफ्तर के बाहर, LD के दफ्तर टिपा के आगे, जैन मंदिर के आगे वहाँ एहतजाज करेंगे। हाँ जी। सर जी हमारे पास इतनी सोर्स नहीं है ना, इतने वसाइल नहीं है। ये ठेके देने का मकसद यही था कि हम अपना कुछ एडवांस दे सकें, अपना सामान रख सकें, कुछ अपने रिश्तेदारों के घर चले गए। बड़ा मसला मसाइल है, ये सबके लिए है। ये एक बंदे LDA को दे दिया भाई, LDA की जैकेट पहन के वो काम कर। सर ये उनके बंदे ही हैं, उनके ही हैं। प्राइवेट है, प्राइवेट। ये जैकेट सुबह तो तकसीम करके जाता है, वैसे ही वो पहनते हैं। ये कौन तकसीम करके जाता है? कोई आदमी आता है मोटरसाइकिल, उधर भी देखे जाते, इधर भी शोमिंट हो रही है। शोमिंट हमने लगाए हुए हैं, हमारे बंदे हैं। ये अंडरग्राउंड और क्या काम है? वो क्या है? यही जैकेट तकसीम करके जाते हैं। क्यों करके जाते? ये तो प्राइवेट बंदे हैं सारे प्राइवेट बंदे हैं। हाँ, लेकिन जब इसकी फोटो उतरेगी तो नाम LDA का। तो उतारे फोटो चलाई, मीडिया पर चलाई। ये सब झूठ है, झूठ का बुलंदा है। हमें कोई डेडलाइन दे, पेमेंट दें, चेक दें, हमें बुलाएं, वो भी रो रहे हैं। और सब दुकानदार भी, उनका भी कुछ नहीं मिला। ये जो सामने सारी वो तो गिर गए ना, ये मार्केट भी जानी है। आधी आधी ये आगे, ये भी उड़ जाएगी। हाँ जी। गामेशा से लेके ये अच्छा दूध वाला है, यहाँ तक ये जगह ये भी सारी जा रही है। और ये सारी रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह। हाँ जी, सारी रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह है। वो भी रो रही है। वो सब परेशान है, वो भी हमारी तरह वो भी परेशान है। मुझे एक चीज़ समझाएं, आप जितने लोग हैं, आप कहते हैं कि LD के दफ्तर भी गए, बिलाल यासीन भी आए, वो ये कहते हैं कि आप लोग फिलहाल चले जाएं, हम आपके साथ अच्छा करेंगे। जी। एक मिसाल यहाँ पे नीला गुंबद मार्केट की है, उन्होंने पहले चेक लिए, उसके बाद दुकानें खाली की। तो ये तरीक़ेकार आप लोगों के साथ ये तय नहीं हुआ? सारी इसी चीज़ से तो हम टेंशन में है कि नीला गुम्बद को पहले चेक दे दिए गए हैं, हमें चेक नहीं दिए गए, उन्हें पैसे दे गए, उन्हें अड्डा दे दिया गया है कि जाके आप बैठें, इजी हो जाए। आपको दुकानें भी बना के देंगे, आप ये पेमेंट भी लेके जाएं। दुकानें भी उन्हें दुकानें भी दी जा रही हैं। 62 दुकानें जो गिरी हैं, वो 62 दुकानें बेसमेंट में बन रही हैं, उनकी साइकिल मार्केट। हमारा ना तो साइकिल मार्केट बन रही है, तो ना कुछ और बन रहा है। सर ये किसकी वाली बात है ना कि जी आप गिरा दें वरना हम गिरा देंगे। बात परिंदा मार्केट पे रात को 4 बजे ऑपरेशन वो हुआ है, आपके साथ भी ऐसे होगा। फिर तो हमने खुद ही गिराना है। अब जितने भी मुतासरीन हैं, जितने यहाँ से जाना है, माशाल्लाह बिलाल यासीन हमारे हल्के के हमारे बड़े भी हैं, काबिल एहतराम है हमारे लिए। उन्होंने कहा है जी कि आप अपना अपना काम करें। काम क्या करें, हम कैसे करें काम? पर डे वही कमाना है, वही खाना है बच्चों के लिए। हम मेरा जो है अड्डा, मैं एज ए आर्टिस्ट हूँ, मैं पार्टीशन पहले से बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप वो PD1 में आएंगे आप लोग? हाँ जी, PD1 में आएंगे। आप क्या करते हैं, क्या काम क्या करते हैं? मेरा लिखाई का पेंटर हूँ मैं, आर्टिस्ट हूँ मैं। यहीं पे दुकान थी आपकी? यहीं पे थी। तो आके वो पैमाइश लेके गए हैं, तसल्ली करके गए हैं जी आप अंगूठे लगाएं, पैसे आप ही नहीं लेने हैं। लेकिन हमें जो है ना अभी तक 1 रुपया क्या 25 पैसे भी अभी तक नहीं। अब अगर इसको गिराते हुए आपको महीना गुजर गया है, तो उस दौरान रोजगार, घर का किचन कैसे चल रहा है? फारिग बैठे हुए हैं और कहीं से पकड़ दकड़ के अपने मामला को चला रहे हैं। फैमिली कहाँ है? फैमिली मेरी ये बिलालगंज है। नहीं, यहाँ से उठा के उधर लेके गए हैं? हाँ जी। तो वहाँ रिश्तेदार हैं, किराए पे हैं? वहाँ पे रेंट पे हैं। कितना रेंट दे रहे हैं हम? 40,000 रुपया। ये मलबा बेच के इतना रेंट निकलेगा 6 महीने का कि आपका 40,000 रुपये? क्या करें हम? 2-3 महीने पड़े, इतने का मलबा नहीं है। मलबा तो हमने बैंक है, जलील हो आप गए। माशाल्लाह समझदार हैं आप, मीडिया वाले हैं, आप खुद बताएं ईंट का क्या रेट है? यहाँ ईंटें गिन लें, मजदूरी लगा लें, सीमेंट लगा लें, सारी चीज़ें लगा के इनसे पूछें गवर्नमेंट से। क्या ये मलबा बेच के भी आप जो है ना 20 लाख में या 5 लाख में जो मलबा बेचा जा रहा है वो 5 लाख रुपए 1 माह का किराया भी नहीं निकलता। ये जितना मलबा है ना, ये 1 माह का किराया भी नहीं निकलता।
ये अपने बहन भाइयों से उठू के हम रेंट पे चले गए। किराया कहाँ से निकालना है, रोटी रिज़्क कहाँ से कमाना है? हम तो किसी काबिल नहीं रह गए, फारिग हो गए। वो हमारा सामान टूटा पड़ा है, शोकेस बेड वो पड़े हैं। आज कौन आपको दिखाएं कहाँ हाँ, है? इधर आए जी, आ जाएं सारे सब दोस्त, अगर आप आ जाएं। ये मेरे घर का बेड है, शोकेस है। आपका सामान तो वो निकाला नहीं फिर आपने पहले? क्या निकाले नहीं, जब आप खुद तुड़वा रहे हैं तो सामान तो निकाल लेते। भाईजान वो कहते थे सिर्फ आपके पास 2 दिन है, निकाल लो, नहीं तो जो परिणाम मार के हिसाब हो वो ही आना है। वो मेरा शोकेस पड़े। उसको मरम पट्टी तो करवाए हैं, तो ये फिर यहाँ आके बैठ गए हैं, फिर कोई पत्थर लग जाएगा। भी कोई बात नहीं है, फिर ये मरियम नवाज साहबा की मेहरबानी है कि हम यहाँ बैठेंगे। हम सर्दी में बैठ के बीमार हो गए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि चलें, खुदा करे कि उसके दिल में हमारे लिए रहम आ जाए। यही कह सकती हूँ उसके लिए, और कुछ नहीं कह सकती। कितने दिन बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमें वो चेक ना देगी हम इधर टेंट लगा के बैठ जाएंगे। तो आपके ये जो लोग मिलने नहीं गए, उनसे 26 तारीख को बुलाया था तो उनके दफ्तर नहीं गए आप अपना कागज़ को डॉक्यूमेंट लेके? देखिए मेरी बात सुने, यहाँ बेटा ये जो जगह है तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले की बनी हुई है। ऐसा ही है। ये जुमा बिलादरी की जगह है। कहाँ वो लोग से ये सोचते थे कि हम ये रजिस्ट्रियाँ बनवाएं, ये कागजात बनवाएं, कुछ भी नहीं है। यहाँ छठी पुश्त है, लोग रह रहे थे, कोई चक्कर नहीं था, कोई ये नहीं था। सबको यही पता था कि ये हमारी अपनी जगह है। तो ये कहने की जगह है कि इन लोगों ने खुद ही यानी कि गिराए हैं मकान, लेकिन हमने खुद नहीं गिराए। हमें डराया गया, हमें धमकाया गया कि आप यहाँ से निकल जाओ वरना वो बुलडोज़र चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम डर के मारे, हमारे बच्चे सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि जिस तरह परिंदा मार्केट को इन्होंने गिरा दिया, कहीं ये घर भी ना गिरा दें। इसलिए हम लोग ना यहाँ से। डेथ किसकी हुई है? मेरी जेठानी की। वो पहले से बीमार थी? बीमार थी, लेकिन जाहिर है कि जो बीमार बंदे को ये बताया जाए कि तेरा घर गिरा दिया जाएगा, तो उसने बड़ा इसका वो क्या कहते हैं गम किया, और उसको फ़ौरन से वो हो गया, क्या कहते हैं, फालज का अटैक हो गया और वो मर गई थी। नहीं, 2 चीज़ें ना, एक तो वो पहले से बीमार हों और उस बीमारी से उनका इंतकाल हुआ, या इस सदमे से इंतकाल हुआ? सदमे से इंतकाल हुआ है, उसका सदमे से इंतकाल हुआ है, क्योंकि वो घबरा गई थी कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई घर तो नहीं है ना। हम लोग देखें, मैं अपने दामाद के घर में रह रही हूँ, तो उसके माँ बाप बड़ी बातें करते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है कि मैं किसी के घर में जाके रहूँ? वो तो हमारा माशरा कल्चर ऐसा है कि माएँ बेटियों के घर जाके तो नहीं रहती। तो ज़ाहिर है दामाद है, वो बातें करेगा कि निकाल इनको, अब ये कितनी देर तक यहाँ रहेंगे। ये तो हमारी लीडर जो है, हमारी वज़ीर आज़म साहबा है, उनको हम पर तरस आना चाहिए कि मैंने इन्हें बेघर किया है तो मैं इन्हें घर भी दे दूँ। आप यहाँ बच्ची को लेके बैठी हैं, तो ये तो आप भी बीमार हो जाएंगे। ये बच्ची छोटी सी बैठी है, उसको सर्दी लग जाएगी। ये ना बहुत ज़्यादा परेशान, अब किसी के घर में सामान रखा हुआ है और किसी के घर में रह रहे हैं। हमारे पास पैसे होते तो हम लोग घर लेते, इसलिए इधर आए हैं कि मरियम साहिबा हमारी बात सुने। हम घर लेना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं, अपने घर का सुकून वो कुछ और ही है। हम किसी के घर रह रहे हैं ना, हम पता है हम कैसे परेशानी में रह रहे हैं। रोज़ यहाँ आकर बैठ जाते हैं? रोज़ ही बैठेंगे और रोज़ ही इसी तरह ही आएंगे, यहाँ बैठे रहेंगे जी, जितनी देर हमारी आवाज़ ना जाएगी। मुझे पता चला कि वो बता रहे हैं कि आपको कोई स्पेशल पैकेज देना है, उसमें आपके नाम डाल लिए हैं। कोई खबर पहुंची है आप तक? हमें कुछ भी नहीं, हमारे तक तो कोई पता नहीं, कोई आया नहीं, हमें कोई तसल्ली नहीं किसी ने दी। हम लोग इतने परेशान हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं बताया। ये बेटी आपकी साथ? जी, ये बेटी है। बेटा इधर आओ। इसकी स्टडी खराब हो गई है। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आके इधर क्यों बैठ गए हैं? क्योंकि हमें पैसे में चेक चाहिए थे। चेक चाहिए किस लिए? कि हम घर खरीद सके, घर ले सके। तो आप पढ़ते हो? वो पढ़ाई छूट गई है, इस वजह से। छोड़ दी पढ़ाई? किस क्लास में थे? मैं 3 क्लास में थे। तो आप कब से स्कूल नहीं जा रही? 1 महीना हो गया स्कूल नहीं गए। तो अभी कहाँ रह रहे हो? हम लोग अब अपनी बाजी घर रह रहे हैं। बाजी घर? मासो घर। तो फिर यहाँ आप यहाँ के बैठे रहते हो? जी। कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें? नहीं भाई, एक मैं और मेरा भाई। आप बड़े हो? जी। जब आपको पता चला कि आपका घर यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या कहा मामा से?
हम लोग तो बहुत, मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे और हम लोग भी बहुत परेशान थे, सारे परेशान थे, रोते रहे थे, खाना भी नहीं ठीक से खाया जा रहा था इस वजह से। बाबा हैं? जी। क्या करते हैं? वो ड्यूटी करते हैं। वो भी ड्यूटी पे? नहीं, ड्यूटी से छुट्टियाँ नहीं है क्योंकि मेरे पापा का ऑपरेट हुआ था। उनका ऑपरेट हुआ था? एक पाँव हुआ ऑपरेट को। आपके पापा का ऑपरेट हुआ है, फिर वो घर पे हैं अब? जी, ये पीछे। आप हैं, आप कुछ कहना चाहो? आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम जी। कौन है? नवाज शरीफ। सीएम वो मरीम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहिबा। वो तस्वीर उनकी यहाँ लगी, कोई देखी होगी आपने? जी, देखिए। आप उनसे कुछ कहना चाहो तो वो उधर देख के मैं कहना चाहूँगी कि मरीम नवाज साहिबा हमें चेक दी जाए या फिर घर दी जाए। क्या कर दें या चेक दें ताकि आयदा स्कूल वापस जा सके। जी। स्कूल जाना है कि नहीं? जाना है। पक्की बात है? जी। फिर बड़ी होके आप भी चीफ मिनिस्टर बन जाओगी? जी। पक्की बात है? पक्की बात। चलो, वो अगर चीफ मिनिस्टर आपको सुन रही है, उनका नाम मरियम नवाज है, उनसे आप कोई बात करना चाहो, वो कैमरे में देख के? मैं कहना चाहूँगी कैमरे में देख के मैं कहना चाहूँगी कि हमें घर दी जाए। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा रोती है, मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उन सब ने हमें घर दिया जाए फिर या चेक दी जाए। मरीम नवाज साहिबा से दरख्वास्त है। अगर उन्होंने आपको मिलने के लिए बुला लिया तो फिर? जी, मिल लेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर सीएम साहब इस छोटी बच्ची की बात सुन लें और इन्हें कम से कम, इनसे बैठ जाओ, इनसे जो भी तय करना है कम से कम तय तो किया जाए ना। आप भी यहाँ बैठे रहते हैं? हाँ जी, हम रोज़ाना आते हैं और हम मरियम नवाज के आगे मिन्नत करते हैं कि हमें घर दिया जाए। बच्चे कहाँ हैं, फैमिली कहाँ है? बच्चे भी, फैमिली भी इधर ही है। सब इधर आके बैठे? हाँ जी, इधर ही बैठते हैं हम। वो देखिए सामने ये बच्चे ये हैं। लोग आके यहाँ बैठे रहते हैं। इनका बुनियादी इस वक्त मामला और मुतालबा ये है कि हमसे कम से कम कुछ तय तो किया जाए और हमें ये तो बताया जाए कि इसके बदले हमें पैसे मिलने हैं, रिहाइश मिलनी है, किसी और जगह हमें जाके सेटल करवाना है। इस वक्त तक ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, इसमें जिनका मज़ार है, जो सैयद बरादरी है, वो लोग भी हैं। वो सब ये एक सवाल उठा रहे हैं कि हमें ये अंदाज़ा ही नहीं कि हमारे साथ किया क्या जाना है, सिर्फ हमें हमारी जो छत है वो गिरा दी गई है। इस एक दुकान पे डिपेंड है और हमारे वर्कर भी इस पे डिपेंड है, पर ये अभी तक हमें तक कुछ बताया नहीं जा रहा कब पैसे मिलेंगे। रोज़ कोई ना कोई ठेकेदार आगे कहता है इसको खाली करो, डिमोलिश करना है। हम आगे अपना अच्छा कारोबार कर सके, यहीं से हमारा घर है, यही रोज़गार है, हमें यही हुनर आता है। पैसे देंगे तो हम आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकते। कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गए हमारी लाइट बंद की हुई है। लाइट ही बंद है? लाइट ही बंद की हुई है। बिजली देंगे तो हम बिल देंगे ना, देखें कैसे, कहीं से बैटरी लगा के कहीं से कैसे करके हम अपना रोज़गार चला रहे हैं। मरीम बीबी ने कहा कि मैं सबकी माँ हूँ, तो माँ जो होती है ना, वो जो अपना गरीब बच्चा आता है उसका ज़्यादा ख्याल करती है। वो आके कल भी अभी ठेकेदार हमें बोल के गया इसको खाली करें, हमने डिमोलिश करना है। ये खास तौर पे यहाँ पर जो लोग थे उनका एतराज़ रहा कि हमारी मलकीती ज़मीन है और हमें इसके बदले में कुछ दिया भी नहीं गया और ये जगह खाली करवा ली गई। अगर आप इसमें कोई मौक़िफ़ दे सकें? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्र अल्लाह। तो ये आपकी दुकान ये भी जा रही है, उस मंसूबे में कोई निशान तो इस पर भी लगे हैं, वो दिखाएं जी, 39 नंबर का निशान लगा हुआ है। जा रही है, गिरा दी जाएगी ये भी? जी भाईजान गिरा दी जाएगी। तो क्या तय पाया आपका? भाईजान उन्होंने 26 तारीख को बुलाया था हमें। अच्छा। तो उन्होंने हमसे कागज़ लिए हैं, तो बस क्या भी आपको बताएंगे। तो बिलाल यासीन साहब भी हमारे पास आए थे, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि आपके साथ हम करेंगे, लेकिन हम चाहे देखें ना, हमारी 5वीं नस्ल भी आ गई है इधर इस दुकान पे। इस दुकान पे ये किसने शुरू की थी? वो मेरे परदादा की तस्वीर लगी हुई है। दिखाएं जी। हाजी अल्लाह देता। हाजी अल्लाह देता। वो मेरे परदादा ही तो दुकान पे बैठते थे, फिर मेरे दादा, फिर मेरे वालिद साहब, अब फिर आप, अब मेरे आगे औलाद भी है, वो भी इधर ही बैठते हैं। वो भी बैठेगी, लेकिन अब ये बैठने देंगे तो बैठेगी ना, क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम अकेले तो नहीं, इधर हमारे जो मजदूर है वो भी कहाँ जाएंगे काम करने के लिए, हम परेशान हैं। आप जब 26 तारीख को एलडी के दफ्तर गए तो कोई कागज़ लेके गए होंगे ना 5 जी, नस्लों का? उन्होंने हमसे रजिस्ट्री के जो फोटो कापी वो मंगवाई थी, वो हमने उनको दी है। वो रख ली उन्होंने? हाँ जी, वो उन्होंने रख ली। हो गया जी, आप जाएं। अब उसके बाद क्या करें? अब इंतज़ार करें? जी हम इंतज़ार कर रहे जी, हम हमारे साथ क्या करेंगे। आप भी मुतासिर हो रहे हैं? जी भाईजान, हमारी ये साथ वाली शॉप है, ये आपकी ये वाली जी हमारी। ठीक है। हमारे आगे से 5वीं नस्ल आ गई, हमारे यहाँ से 4 घर चलते हैं, 4 घर हैं, 4 गली इस एक दुकान पे पे डिपेंड है और हमारे वर्कर भी इस पे डिपेंड है।
पर ये अभी तक हमें तक कुछ बताया नहीं जा रहा कब पैसे मिलेंगे। रोज़ कोई ना कोई ठेकेदार आगे कहता है इसको खाली करो, डिमोलिश करना है। ठेकेदार आके आपसे कहते हाँ हैं? जी कहते हैं। जो लोकल एलडीए के, अभी एलडीए खुद नहीं इधर आया बताते, ये लोकल ठेकेदार जो जिनकी पीछे बिल्डिंग बच रही है वो हैं ये, जिनकी आधी आधी बचनी। हमारी मुकम्मल डिमोलिश में आई है दुकान, ये मुकम्मल ये डिमोलिश हमारी मुकम्मल बिल्डिंग जानी है। आगे हमारा कोई रोजगार नहीं है। 50 फुट यहाँ से जाना है। अंदर जाना है। आपके बिजनेस कौन सा? जी 39। हमारी शॉप है 28, बिल्कुल आउट हो जाएगी हमारी शॉप। 28 फीट की दुकान है। हाँ जी, और 39 वो 39 फीट इन्होंने गिराना है यहाँ से। यहाँ से यानी आपकी दुकान से भी कोई 11 फीट अंदर जाएगी। 11 फीट अंदर तो जाएगी। ये तो मुकम्मल ही खत्म हो जाएगा ना। मुकम्मल है तो। और जो पीछे बैक साइड पे उनकी जगह बच रही है सारी, आधी आधी बचनी है उनकी। हमारी तो मुकम्मल डिमोलिश में। आपकी कौन सी दुकान है जी? हमारी वो सैंडविच के साथ है, वो लास्ट अच्छे मिल्क शॉप के साथ आ गई। अगली तरफ है। हाँ, तस्कीन का। आपकी कितने फुट जा रही है दुकान? हमारी अभी वो भी तकरीबन मुकम्मल ही जा रही है। हम तो किराएदार हैं ना, लेकिन 40-45 साल से बैठे हुए हैं। आगे हम आगे अपना अच्छा कारोबार कर सकें, यहीं से हमारा घर है, यही रोजगार है, हमें यही हुनर आता है। पैसे देंगे तो हम आगे जाके कुछ ना कुछ कर सकें। नहीं, वो पैसे सरकार ने नीला गुंबद के दुकानदारों को तो दिए थे। वो औकाफ की जगह में थे, हम तो अपनी ज़ाती मलकियत में है। उनको भी मिले तो अभी हमें क्यों नहीं अभी तक कुछ बताया जा रहा। उन्हें तो पैसे मिले थे बिजनेस लॉस के, यानी जगह ज़मीन के पैसे उन्हें नहीं मिले थे। ज़मीन तो औकाफ की थी। जी। आपके केस में तो दो चीज़ें हैं ना, एक तो कारोबार जाना है, दूसरा आपकी ज़मीन भी उन्होंने खरीदनी है, यानी दुकान आपसे लेनी है। तो ये दो चीज़ें तय उनसे 26 तारीख को हुई या नहीं हुई? कोई तय नहीं हुई, उन्होंने बस हमसे पेपर ले लिए हैं, उन्होंने कहा आप जाएँ। कुछ नहीं बताया गया अभी तक कब पेमेंट मिलनी है। आप भी मुतासरीन में सलमे में किराएदार हैं? नहीं, सलमे के मुलाजिम है। वहाँ के मुलाजिम हैं? मुलाजिम है ये। अच्छा, तो यानी वो सनमा भी ख़त्म होगा? नहीं, वो बस जो मेरी फर्स्ट शॉप है ना, वो सैनमे के अंडर ही आती है। ठीक है। सैनमे में ही आती है पहली शॉप जो मेरी है। सनमा ऑपरेशनल है, चल रहा है? हाँ, चल रहा है। चलता है वो? जी जी, चलता तो है। वो बच जाएगा? हाँ, वो बच जाएगा। मेरी शॉप तक है निशान लगा हुआ, मेरी शॉप जानी है। तो तकरीबन हम किराएदार हैं, लेकिन 40-45 साल से बैठे हुए हैं हम, तो सारा सिस्टम इधर से चल रहा है। तो अभी तो उन्होंने ना नोटिस दिया ना बताया कि तो आप लोगों को नोटिस नहीं आया अभी? हमें नोटिस आ गए थे कि आप 26 तारीख को हमारे पास कागज़ लेके आए। तो एक नोटिस जहाँ सबको मिला है वो 26 का ही था। वो ही नोटिस है। अब आपको एक और बात बताता हूँ, कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गए हमारी लाइट बंद की हुई है। लाइट ही बंद है? लाइट ही बंद की हुई है। 15 दिन से भी ऊपर हो गया। नहीं, वो क्यों? वहाँ से वो जो ठेकेदार है उसने ऊपर से सामान गिराया नीचे। अच्छा। वो तार को लगाया। ठीक है। और वो तार को झटका लगा, वो इधर से बिजली खराब हुई है। उस दिन से वो हमारे पे डाल दिया है, वो हमारा कसूर है कि भी जी अब हम बिजली नहीं भेजेंगे। आप हमारा, हम इधर से इतनी देर से बैठे हुए हैं, दिसंबर का बिल भी जमा करवा दिया और इनके बाद ये है कि ये बिल नहीं देंगे आगे से। अब बिजली देंगे तो हम बिल देंगे ना, देखें कैसे कहीं से बैटरी लगा के कहीं से कैसे करके हम अपना रोजगार चला रहे हैं और ये हमें तंग कर रहे हैं। नहीं, हमने ऐसा क्या कसूर कर दिया है? देखिए मेरी बात सुने, जो बोलने वाला आता है, जो अमीर लोग हैं उनके तो सारे काम हो जाते हैं। एक हमारी माँ है ना, एक तरह से उन्होंने मरीम बीबी ने कहा कि मैं सबकी माँ हूँ। तो माँ जो होती है ना, वो जो अपना गरीब बच्चा आता है उसका ज़्यादा ख्याल करती है। लेकिन ये कैसी माएँ हैं, जो गरीब है उसको ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो है कि हमारे साथ अच्छा करें, क्योंकि हम उनको 4 नस्ल से उनके सपोर्टर हैं। 4 नस्ल से मुस्लिम लीग नून को हमने वोट दिया, हमारे परदादा से लेके हमने आगे हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हम उनको ही वोट देना चाहते हैं। उन्हें चाहिए हमारे साथ। बिलाल यासीन आए थे तो आपने बात उन्हें नहीं बताई? बताइए उन्हें, वो कह रहे हैं हम कोऑपरेट करेंगे। अब देखते हैं कब। बिलाल यासीन के बारे में तो कहा जाता है कि वो अपने एक एक वोटर को नाम से जानते हैं। वो बहुत अच्छे भाई हैं भाईजान, उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल ताउन की इंतजामी कराई है। मैं कहा हम करेंगे। उन्होंने आश्वासन कराया कि आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छा होगा। लेकिन मसला तो ये है ना कि वो घर भी गए हैं, शॉपें भी जा रही हैं। अब इन्होंने आगे कुछ होगा तो लेंगे ना, कम से कम सिक्योरिटी चेक तो देने चाहिए ना। ये भैया आपके पैसे हैं, आप जाके ढूंढ लें घर और 15-20 दिन के अंदर खाली कर दें। अब पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कहाँ से क्या ढूंढेगा? आप किसी शॉप पे भी जाए ना, कोई चीज़ लेने जाएंगे, पैसे देंगे तो आपको चीज़ मिलेगी ना। ऐसे ही आप हमें पेमेंट करेंगे तो हम आपको कब्जा दे देते हैं। पैसे सादा सा सूल ही है, ये बनता ही है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा रोजगार नहीं है भाईजान। यहीं से हम खाते हैं, यहीं से कमाते हैं। आप लोगों को डेडलाइन मिली है कि इसको कब तक खाली करना है? नहीं, अभी तक डेडलाइन कोई नहीं। अभी बैठे हैं? अभी बैठे हुए हैं। बस हमारी यही गुजारिश है कि हमें अच्छे से अच्छा। तो फिर अगर अभी आप बैठे हैं, कोई डेडलाइन नहीं है, तो आपको डर खौफ क्या है? वो आके कल भी अभी ठेकेदार हमें बोल के गया इसको खाली करें, हमने डिमोलिश करना है। वो ठेकेदार कौन है? वो इधर से पीछे से आते हैं, कोई पता नहीं है। ये जो इनकी डिमोलिश करवा रहे हैं ना दूसरों की, वही हमें नहीं पता कौन है। वो कहते हैं हमें पीछे से ऑर्डर है, इनको बोलो खाली करो।
भाई ये आके बोलते हैं। मैं कहा भैया मैं बंदा आके आपको ये कह जाता है? हाँ रोज़ आके, अभी कल रात को उसको परसों बोल के गया है, उसने खाली कर दी, उसकी गिरा दी गई है वो दुकान, वो शरबतों वाली, वो जहाँ पे अभी ये दरख्त के नीचे थी जी, ये गिरा दी गई है, 1 घंटे में बताया गया कि गिरा दी गई है। वो अब परसों अभी शदाद होटल को भी दुकान बोला थी, उसको कहा 1 घंटे में खाली कर कर दे खाली, वो डिमोलिश हो गई, आज खत्म हो गई है। इसको भी बोला गया जुमे तक का टाइम है शदाद रेस्टोरेंट, परसों जी परसों तक का टाइम है इनको भी। यानी हम परसों आएंगे तो ये भी नहीं होगा? ये भी नहीं होगा। कम से कम 50 खानदान जो है ना वो इस होटल से पलते हैं। 50 खानदान काम कर रहे हैं, 75। उसकी बिजली बंद है? बंद, उसकी बिजली भी बंद है। असल में उसकी 2 लाइनें हैं, एक लाइन उधर से है, एक लाइन इधर से है, तो वो बेचारा उसका, वो तो शुक्र है कि उधर की लाइन है, वो उसका चल रहा निजाम। नहीं तो हमारी बिल्कुल लाइट बंद है। आप सबकी 15 दिन से बिजली बंद है, तो यहाँ जो बाकी सारा इलाका है इसके साथ सबकी बंद है? असल में पीछे डिमोलिश हो रही है ना, तो वो इतना उनका मसला नहीं पैदा हो रहा, हो सकता है उनके पीछे से भी हो, पीछे रिहायशी हो गलियां भी सकता है हैं, उनकी लाइट पीछे से होगी, उनकी पीछे से लाइट है, उधर का कनेक्शन है। हमारी जब तक आप बैठे हैं आपकी बिजली तो चलनी चाहिए ना। तो यहाँ हम तो उधर दरखास्त कर के थक गए हैं कि यार ये कम से कम हमारा ये बिजली वाला निज़ाम तो हल करें, जितनी देर हम बैठे हुए हैं ये तो काम करें। 6 के 7 तारीख है, तो बिल दिया दिसंबर का? ये नहीं? जी बिल्कुल दिया हुआ है, जमा करवाया हुआ है बिल क्लियर है, दिसंबर का बिल जमा करवाया हुआ है। पहले अगले महीने आपको बिल नहीं आएगा ना, आपकी बिजली बंद है। यार हम क्या करेंगे? हम होते हैं कि नहीं होते ये भी पता नहीं है। ये भी नहीं पता, अगले महीने आप होते हैं ये नहीं होते। और इनके परदादा की तस्वीर अंदर लगी है, जहाँ जो यहाँ बैठे हैं, और ये भी 4 लगते हैं और वो होटल भी जाना है। तो ये तो ज़ायरीन यहाँ पर आएंगे तो ज़ायरीन के लिए वो सारा कुछ बना रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ जगह कोई कारोबार के लिए कुछ देखना शुरू करें ना वहाँ पे, ताकि शिफ्ट भी तो करने से। बस दुआ करें, अभी कोई पैसे हाथ में आएंगे तो कुछ करेंगे ना, पैसे का वगैरह हम तो कुछ नहीं है। यहाँ से 4 घर चलते हैं मेरे। 2 साल पहले मेरे वाले साहब की डायलिसिस की वजह से डेथ हुई है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ अभी तक, मुझे पता कैसे घर चलते हैं। 1 हफ्ते से ऊपर हमारी लाइट बंद है, SDO के पास जाता हूँ, वो कहता है अभी आ रहे हैं बंदे, आते कोई नहीं है लाइट नहीं। ऊपर से मैं यही चाहूँगा कि हम उनको वोट देने वाले हमारा एहसास करें। इसके पीछे वो जो सामने नज़र आ रहा है वो बना था मुसाफिर खाना, जी जी वो रहेगा, ये वो भी जाना है? नहीं, उसका हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। वो मैं कोई पता नक्शे में तो है, आगे का पता नहीं है। वो भी चलता है कि बंद है इस वक्त? वो अभी वो बंद है, लेकिन वो जो अफगानिस्तान के पकड़ के रख रहे हैं वो यहाँ पे यहीं पकड़े हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए वो मुसाफिर खाना बंद हुआ हुआ। वो ये भी, और यहाँ से सैनमा से जो पहली दुकान है वो जानी है, यानी सैनमा तो रहेगा बाकी? वो रहेगा बिल्कुल। लेकिन हमें भी अभी बताया नहीं है, ना नोटिस ही है, ना कोई बिजनेस लॉस का है, ना लेके गए हैं। यहाँ जो ख़ानदान मुतासर हो रहे हैं, जो यहाँ 150 साल तो बताते हैं कि हम हमारी नस्लें अबाव अजदाद दादा परदादा यहाँ मौजूद थे, वो भी आपको दिखाए हैं, जिनके कारोबार यहाँ नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं वो भी आपको दिखाए हैं। हमें अब ये पता चला कि यहाँ पे DG साहब आए थे, DG LDA ताहिर फ़ारूक और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान। हमने कोशिश की कि मौका ये है कि उनके सामने ये सवाल रखें कि इन लोगों के लिए आपने क्या प्लान किया है जो नस्ल दर नस्ल यहाँ मौजूद हैं। उनसे जितनी बात हो सकी ज़रा आप ये देखिए कि वो क्या कहते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप इस सारे एरिया का विज़िट कर रहे हैं, ये ख़ास तौर पे यहाँ पर जो लोग थे उनका एतराज़ रहा कि हमारी मलकीती ज़मीन है और हमें इसके बदले में कुछ दिया भी नहीं गया और ये जगह खाली करवा ली गई। अगर आप इसमें कोई मौक़िफ़ दे सकें। DG LDA मौजूद है और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान इस वक्त मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये परिंदा मार्केट है जिसे यहाँ पर गिराया गया और यहाँ पार्किंग प्लाज़ा बनेगा। ये एक्सटेंशन प्लान है दादा दरबार का। और ये सामने जो इलाका है सारा, यहाँ हमने आपको दिखाया था कि वो फैमिलीज़ मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हम 100-150 साल से यहाँ मौजूद हैं, हमें उसके बदले 1 रुपया नहीं दिया गया। 26 तारीख को बुलाया गया दफ्तर में और 12-13 तारीख को यहाँ गिराने का अमल शुरू कर दिया गया। इस वक्त इस सारे मौके का जायज़ा ले रहे हैं DG LDA फ़ारूक ताहिर हैं, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी हैं जाहिद अख्तर ज़मान, वो यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं इस सारे प्रोजेक्ट का। ये दाता दरबार की रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट है जिसमें यहाँ पार्किंग बनेगी, अंडरग्राउंड रास्ता मिलेगा। इस तरफ भी ये सारा एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ काम जारी है और बाकायदा तौर पे टीम्स मौजूद हैं। हमने कोशिश की कि हम उनसे सवाल पूछ सकें। DG LDA ताहिर फ़ारूक और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान वो इस वक्त मौके का जायज़ा लेके तो वो देख रहे हैं सारे एरिया को। आप अगर हमसे वादा किया गया कि हम आपको टाइम देंगे, आप देख लीजिए कि अवॉइड करके तो जा रहे हैं।
ये पूरा एक काफ़िला मौजूद है जहाँ सिक्योरिटी भी मौजूद है और उनके साथ एलडीए का स्टाफ भी मौजूद है जो इस पूरे एरिया को उन्हें विज़िट करवा रहा है कि ट्रैफिक कहाँ से आएगी, किस तरफ को जाएगी और कैसे मुमकिन हो पाएगा। जानने का मकसद ये है कि यहाँ लोग शिकायत करते रहे कि हमें कंपनसेशन नहीं मिली, हमें पैसे नहीं मिले, हमें नोटिस दिया गया कि 26 तारीख को आप आएँ, आपसे बैठकर बात करते हैं, अपने मलकीती हकूक़ के कागजात लेकर आएँ और उसके बाद आप ये देखिए कि उन लोगों की शिकायत रही कि हमें मिला कुछ नहीं। जिसके बाद यहाँ पर डीजी एलडीए ताहिर फ़ारूक और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान इस वक्त इस पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं। ताज़ा दरबार रीमॉडलिंग का ये प्रोजेक्ट है और आप हर तरफ लोगों को भागते हुए देख सकते हैं क्योंकि उन्हें जो मौका है, जो जगह है, उसका विज़िट करवाया जा रहा है। तो कोशिश करते हैं कि अगर डीजी साहब से बात हो सके, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हो सके और वो इस सारे मामले पर अपना मौक़िफ़ दे सकें। हमसे चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ज़मान ने ख़ुद अंदर विज़िट करने से पहले कहा कि मैं अभी आपसे बात करता हूँ और आपको इस पर अपना मौक़िफ़ भी देता हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि दोबारा अगर चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हो सके जो इस सारे एरिया को विज़िट कर रहे हैं। अब बुनियादी बात ये है कि हमें यहाँ पर डीजी एलडीए ब्रीफिंग दे रहे थे चीफ सेक्रेटरी को और उन्हें बता रहे थे कि एलडीए जो रीमॉडलिंग कर दादा दरबार की, इसमें क्या क्या चीज़ें नई ऐड की जाएंगी, किस तरह तब्दील की जाएंगी। और उसके बाद गुजरते हुए चीफ सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि भाई जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इनके साथ क्या तय होना है या क्या तय हुआ है। और डीजी एलडीए ताहिर फ़ारूक ये कहते रहे कि मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो बाद में मसरूफ़ हो गए उस ब्रीफिंग में और वो आपके सामने हमने सूरत हाल रख दी है। बुनियादी सी चीज़ ये है कि आप पहले लोगों को शिफ्ट करते हैं, उन्हें मुतबादिल देते हैं, उनके लिए सोर्स पैदा करते हैं, फिर उसके बाद आप उन्हें उठाते हैं। यहाँ गंगा उल्टी बह रही है कि आप लोग तसल्ली रखें, आपके साथ अच्छा किया जाएगा। हम अच्छे का गुमान करते हैं और खुदा करे कि इन लोगों के मसाइल सरकार सुन ले और हल कर ले। तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।